पल पल तू ही तो मुझे अपने हाथों में ले चल रहा है। पल पल तू ही तो मुझे अपने हाथों में ले चल रहा है। रफ्ता रफ्ता यूं मसीह तू मेरा खुदा बन गया है। निराशा में आशा प्रोग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक और परमेश्वर के दास की, परमेश्वर के सेवक की गवाही को लेकर आपके बीच में हाजिर है। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमें बार बार मौके दे रहा है, लोगों की गवाहियों को दे रहा है, ताकि हम उससे आपके जीवन में बरकत को दे सकें। सचमुच परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हम लखनऊ में हैं और लखनऊ के पासबान की गवाही को आपके लिए लेके आए हैं। लखनऊ में सेवा कर रहे एक सेवक पास्टर सुदीप मैसी, जो असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च बंगला बाजार में सेवकाई करते हैं, उनकी गवाही को लेके आए हैं। उनके जीवन में बहुत सी ऐसे बातें थी जो ऐसा लग रहा था कि जीवन बिल्कुल विनाश की ओर जा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने अद्भुत रीति से जीवन में बदलाव दिया, उसके जीवन से बात करी और परमेश्वर ने जीवन के रुख को बदल के रख दिया और परमेश्वर ने बहुतायत से उसके जीवन में कार्य किया। आइए हम चलते हैं लखनऊ नवाबों के शहर में और चलते हैं, उनसे मिलते हैं, उनके जीवन की उन पलों को सुनने के लिए जिसमें परमेश्वर ने उनके जीवन को बदल के रख दिया। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर सुदीप मैसी। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप? बस बढ़िया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सचमुच परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपके बारे में जान सकते हैं। परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने एक बार में हमारी रिक्वेस्ट को सुना और हमें ये मौका दिया कि हम आपसे बातचीत कर सकें। थैंक यू सो मच। मेरे लिए भी सौभाग्य है कि आज मैं निराशा से आशा की टीम के साथ इस समय ज्वाइंड हूं और मेरे लिए भी अच्छा मौका होगा। एक अच्छी सेवा के साथ, एक अच्छे उद्देश्य के साथ आप जिस प्रोग्राम को चला रहे हैं उसका हिस्सा होकर ये मेरे लिए भी खुशनसीबी की बात है। तो अपनी बातचीत को शुरू करते हुए आपसे पूछना मांगेंगे, क्या करते हैं आप? जी, जैसा आपने खुद ही अपने आप से बताया कि मेरा तारुफ कराया अपने दर्शकों के साथ, पास्टर सुदीप मैसी, तो नाम से ही पता लग जाता है पास्टर, यानी कि मैं सेवा करता हूं, प्रभु यीशु मसीह की खिदमत करता हूं और उसके लोगों की खिदमत करता हूं। मैं लखनऊ शहर में रहता हूं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है और मैं यहां रहकर खुदावंद की खिदमत करता हूं। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च इन इंडिया के साथ मिलकर इस खिदमत को अंजाम दे रहा हूं। मैं लखनऊ शहर के अंदर आशियाना जगह है, उसमें एक कलीसिया जिसका नाम असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च बंगला बाजार है, उसमें रहकर खिदमत करता हूं और परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस अच्छी कलीसिया के लिए, ढेर सारे सहयोगी पासबानों के लिए। और परमेश्वर ने हमें बहुत आशीष दी और इतनी आशीष दी इस कलीसिया ने ढेर सारे सेवकों को तैयार किया है और ये मंडली ढेर सारी कलीसियाओं को स्थापित करने में परमेश्वर ने इसे आशीष दी कि और इसके द्वारा 5 कलीसियां स्थापित हो सके। कब से सेवकाई कर रहे हैं आप? कब से सेवा में हैं? जी, मैंने अपना बाइबल कॉलेज जो था सन 2003 में कंप्लीट किया और 2004 में मैंने खिदमत को अंजाम देना शुरू किया और मेरी खिदमत जयपुर शहर से, मेरे लिए एक और सौभाग्य था, राजस्थान की राजधानी में रहकर पहली कलीसिया जो राजस्थान के अंदर स्थापित हुई, मुझे मौका मिला कि मैं उस कलीसिया को स्थापित करने के लिए मुझे भेजा गया और मैं सन 2004 में बारह सितंबर 2004 में हमने उस कलीसिया की स्थापना करी और 2011 तक मैं वहां पर रहा और फरवरी
फिर हेड ऑफिस ने मुझे यहाँ पर चाहा और मुझे लखनऊ बुलाया गया, और फिर मैं यहाँ पर आकर फिर जिस कलीसिया का मैंने आपसे के बारे में आपसे जिक्र किया, ये असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च बंगला बाजार, फिर उसमें रहकर खिदमतों को इस समय पर अंजाम दे रहा हूं। अच्छा, 2003 में आपने सेवा करनी शुरू करी जी। उस समय तो आप काफी जवान रहे होंगे, और मतलब जिस समय लोग अपने कैरियर को लेके, मतलब जवानी के समय में सबको यही होता है कि हम अपना कैरियर बना लें, हम अपने जीवन को किस रूप में लेके जाएंगे, तो उस समय आपने सेवा करने की कैसे ठानी? अब मैंने ठाना तो नहीं था, और दुनिया में जैसे सब लोग जवान लोग, जब मैं अपने उस समय में था, और खुदा का फजल ऐसा भी रहा, जब मैंने बीटेक के लिए एंट्रेंस भरा तो मैं उसमें सिलेक्ट भी हो गया, पर शायद परमेश्वर की इच्छा कुछ और थी, और मैं सिलेक्ट भी हो गया, सब कुछ नाम भी आ गया, एंड इट वाज, अब मेरे पास चांस था कि मैं जाकर वहां पर उस ट्रेनिंग के अंदर ज्वाइन कर सकूं, और बिल्कुल उसी में मेरा जीवन चल रहा था। पर साथ ही साथ जिंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीजें भी लगी थी, लाइफ में कुछ ऐसी भी चीजें लगी थी जो मेरे को उस तरफ बढ़ने से, कई बार हम लोग अपने यूथ में आकर कई बार ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जिससे हमारी जिंदगियां, हमारी लाइफ उससे काफी इफेक्टेड हो जाती हैं। एंड इट हैपेंड टू मी ऑल्सो। हाँ, मैं अपनी मम्मी के बारे में बताऊं तो मेरी मम्मी ने ये दुआ जरूर करी थी, जब तू हुआ ही था तो मैंने प्रभु से कहा था कि प्रभु, जब अगर मेरे को बेटा हुआ तो मैं तेरी सेवा के लिए उसे दूंगी और वो तेरी सेवा करेगा। तो मैं हमेशा कहा करता था मम्मी से, ये सब मैं तो नहीं करूंगा, मैं पास्टर नहीं बन। बस ऐसे ही चलने लगा, मैं हमेशा दूर रहा करता था चीजों से, चर्च से। आप मसीह खानदान में पैदा हुए, मसीह खानदान में आपकी परवरिश हुई, और ये सब बातें तो हमें संडे स्कूल में सिखाई भी जाती हैं, और जवान भी उसमें यूथ में जाते हैं और वहां पे भी सीखते हैं। तब आप कैसे इन सब चीजों में पड़ गए, और फिर बदलाव कैसे आया आपके जीवन में? आपने बिल्कुल सही कहा कि क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए थे तो चर्च तो जाते ही थे, छुटपन से चर्च जा रहे थे, संडे स्कूल भी गए और चीजों में पार्टिसिपेट भी करते थे, सारे गाने सीखते थे, वर्सेस सीखना, दुआ करना सिखाया जाता था। पर अगर आप मुझसे ये पूछें कि कैसे बुरी संगति में पड़ गए, तो मुझे बहुत अच्छे से, तो मुझे कोई वो पर्टिकुलर कोई मोमेंट याद नहीं मेरी लाइफ का जब मैं ये कह सकूं कि दिस वाज द टाइम कि जहां मेरी लाइफ पूरी तरह से खराब होनी शुरू हुई, या मुझे कुछ नहीं आता। पर मुझे एक बात ये है कि जैसे मैं जिस फैमिली में पैदा हुआ हूँ, एक अच्छा फैमिली, बड़ा फैमिली, हमारा फैमिली बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा परिवार है गाजियाबाद के अंदर, और एक काफी नाम रहा प्रभु की दया से परिवार का। दादा आर्मी में थे और आर्मी से रिटायर्ड हुए, सो पापा टीचर रहे सरकारी कॉलेज के अंदर। एक अच्छा स्टैंडिंग थी फैमिली की, बहुत अच्छा था। क्रिसमस के टाइम पे ढेर सारे परिवार के लोग, चाचा वगैरह अपने परिवारों को लेके आ रहे, हमारे दादा अपने उनके सगे भाई, वो लोग अपना फैमिली लेके, सब लोग आया करते थे। करीब 15-20 लोग हमारे घर में रुके हुए होते थे, एक बड़ा जबरदस्त माहौल होता था। पर साथ ही साथ ये भी था कि हमारी फैमिली में एक बड़ी वो था कि बहुत लिबर्टी थी। मतलब आई डोंट नो कि और किसी फैमिली में इतनी होती कि नहीं होती, पर मेरे फैमिली में बहुत लिबर्टी थी कि बैठे हैं, बात चल रही है, क्रिसमस टाइम है तो दादा लोगों का ग्रुप है तो वो लोग बैठे अपना क्रिसमस की पार्टी एंजॉय कर रहे हैं, उनके अपने शराब चल रही है, बुरी वाली तरह से नहीं, पर एक एंजॉयमेंट के पर्पस से चाचा वगैरह आए हुए। मेरे पापा तो नहीं पीते थे, पर चाचा वगैरह जितने थे वो सब लोग लिया करते थे। इट वॉज नॉट अ बिग थिंग कि कोई मतलब ऐसी बात है कि बहुत बड़ी चीज हो रही है या बहुत गंदी चीज हो रही है, पर एक हेल्दी वो रहा करता था। और जैसे मैं भी बड़ा होने लगा तो मुझे भी वो मुझे भी मतलब कभी कुछ बुरा नहीं लगा। कभी बियर ही पी ली तो मतलब लगा कि यार इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।
तो वो सब कोई बड़ी बात नहीं थी, पर साथ साथ ये ऐसा भी होने लगा जब हम बड़े हो रहे हैं, कुछ दोस्त ऐसे हो गए जो स्कूल के अंदर अब ऐसे थे कि जो जिनके साथ बैठा करते थे, तो थोड़ा सा एक अलग सी चीज ये हो गई कि मेरे लिए वो बड़ी चीज नहीं थी कि एक ग्लास बियर पी लिया, ये तो कोई बड़ी बात कर दी, बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, नहीं, कोई बड़ी चीज नहीं थी, लेकिन मेरे दोस्तों के लिए बहुत बड़ी बात थी। एंड मुझे ऐसा लगता था कि मैं उनके सामने ऐसा पोज करता था कि यार अरे जाओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। और वो धीमे धीमे शो करते करते वो कुछ गलत होने लगा, मेरी राहें गलत होने लगी, वो आदत बनने लगी। दोस्तों के साथ अब दोस्त बदलने लगे, और वो कुछ खराब दोस्तों के साथ दोस्ती हो गई, और वो जो एक बहुत ही प्लेजेंट सा वो माहौल रहता था, अब वो थोड़ा सा बदलने लगा, वो थोड़ा सा नशे की तरफ शिफ्ट हो गया। और उसके बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट्स हुए लाइफ के अंदर के जो बहुत अच्छे दोस्त थे, जो स्कूल टाइम में जो पढ़ाई का ग्रुप भी था, जो एक अच्छे थे, हम लोग बैठ के खूब पढ़ा करते थे, कंपटीशन रहा करता था, वो अब जीरो हो गया था। और जो यहाँ तक कि मतलब ये भी कह सकता हूँ कि वो उनके पेरेंट्स भी अब अलाउ नहीं करते थे मेरे साथ, क्योंकि अब मेरे बारे में पता लगने लगा था कि मैं शराब पीने लगा हूँ या और बुरी गंदी नशे की आदतों में पड़ गया हूँ, सिगरेट पीता हूँ, गंदी बातें करता हूँ, गंदे दोस्तों के साथ रहता हूँ। तो जो अच्छे दोस्त थे उनके पेरेंट्स ने मना करना शुरू कर दिया अपने बच्चों को कि वो मेरे साथ नहीं रहेंगे। जब मैं उनके घर जाया करता था तो पहले बहुत अच्छी तरह से बैठाया करते थे, हम लोगों के लिए अच्छा खाने पीने के लिए चीजें तैयार रहती थी, कोल्ड ड्रिंक बना दिया, कोई मंगा दिया, कुछ कर दिया, बच्चे पढ़ने के लिए बैठे। तो बहुत अब उनके घर में मेरे लिए एंट्री भी नहीं मिलती थी। और अब कुछ ऐसा हो गया कि ये जो बहुत हेल्दी वाला रहा करता था अब ये नशे में बदल रहा था। तो परिवार के अंदर भी अब ऐसा होने लगा, जो बाकी परिवार के जो बच्चे थे, जो मतलब मेरे कजिन्स थे, उनको भी मेरे साथ आने से मना करा जाने लगा कि उन्हें लगता था कि ये बिगड़ा हुआ है, तो ये हमारे बच्चों को भी ये बुरी गंदी लत लगा देगा और उन्हें भी अपने जैसा बिगाड़ कर बर्बाद कर देगा। और वो सब खराब होता चला गया। और जैसा क्रिश्चियन फैमिली में थे तो बुरे काम भी करते थे, गंदी बातें भी करते थे, लड़ाई झंझट भी कर लेते थे, नशा भी करते थे, बहुत सारे बेवकूफी काम करते थे। पर ये भी था क्योंकि फैमिली चर्च गोअर था तो हम भी चर्च जाया करते थे। और एक दिन की बात ऐसी है कि हम असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च गाजियाबाद के अंदर वर्शिप कर रहे थे, और वहां पर उस दिन असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के जो बिशप है, बिशप अगस्टस एंथनी, वो वहां पर आए थे और उन्होंने एक वचन प्रचार किया, वचन की खिदमत करी। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये लड़का जो है इसे मेरे पास लेके मुझे इससे बात करनी है। तो जो पास्टर थे वहां पे, पास्टर आलोक सिन्हा, वो आए मेरे पास, कहने लगे बेटा आओ, आपको बिशप साहब बुला रहे हैं। चले गए। उन्होंने मुझसे पूछा कि अरे बेटा तुम क्या करते हो? तो उन्होंने बताया कि मैं पढ़ता हूँ। मैं उस समय पे कंप्यूटर अकेडमी हुआ करती थी, NIIT करके, नीट करके एक, मैं वहां पे पढ़ रहा था। और तो उन्होंने मुझसे पूछा तुम्हारे फ्यूचर प्लान्स क्या? तो मुझे बताने लगा कि मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ। तो बात चलते चलते कहने लगे कि तुम चर्च में थे और मैं चर्च में कीबोर्ड बजाया करता था। थोड़ा सा खराब लगता है आज मुझे सोचकर, बोलकर, बताने में भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं बहुत गंदे काम करता था, मेरी लाइफ बिल्कुल खराब थी। पर फिर भी चर्च में मौका था तो कीबोर्ड बजाने का, तो मैं वो भी किया करता था। और तो उन्होंने मुझसे कहा बुलाकर कि जब तुम कीबोर्ड बजा रहे थे तो खुदा ने मुझसे एक बात कही, और मुझसे खुदा ने ये कहा है कि तुम खुदा की सेवा करोगे। एंड आई वाज सरप्राइज्ड। मैंने कहा कैसी बात कर रहे हैं? मैंने कहा नहीं अंकल, मैं पास्टर नहीं बनूंगा। कहने लगे बेटा तुम बनो चाहे ना बनो, पर खुदा मुझसे कह रहा है कि वो कह रहा है कि तुम्हें सेवा करनी होगी। एंड आई वाज लाइक अरे यार ये क्या बातें कर रहे हैं, इन्हें मालूम नहीं है मेरे बारे में, शायद मुझे अभी देखकर इन्हें ऐसा लग रहा है। और फिर मैं वहां से बात टाल टूल के मैं निकल लिया। मेरे जाने के बाद ये बातें मुझे बाद में बताई गई कि जो मेरे पीठ पीछे हुई थी उस दिन, मुझे बाद में पता लगा कि मेरे पास्टर ने फिर मेरा पूरा
मेरा पूरी किताब खोल के उनके सामने रख दी कि आपको मालूम है कि वो कौन है, क्या करता है, उसके दोस्त कौन कौन है और वो कितने बुरी चीजों में है। तो हमारे बिशप साहब ने उनसे एक जवाब दिया और कहने लगे, यार देखो मुझसे तो खुदा ने कहा, अब मैंने कह दिया, अब ये खुदा बाप जाने और उसका काम जाने कि वो कैसे करेगा कि नहीं करेगा। लेट अस लीव इट टू गॉड। और मैं आज इस माध्यम से उन जवान लोगों से भी कहना चाहता हूं कि अगर आप भी कोई भी नशा करते हो तो आज आपको एक क्योंकि आई बीन थ्रू, तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। कुछ देर का प्लेजर जरूर है, कुछ देर की शान जरूर लगता है, पर एक बात बताऊं जो मैंने अनुभव की उन दिनों में, वो ये है कि आपके परिवार को बहुत दुख होता है, आपसे प्यार करने वालों को बहुत शर्मिंदगी और बहुत दिल में दुख होता है। और आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जो नशा करता है उसके साथ क्या होता है, उसको हमेशा ऐसा लगता है कि उससे कोई प्यार नहीं करता, वो बहुत ही अनवांटेड है। उसको हमेशा ऐसा लगता है कि लोग उसकी बात को समझते नहीं है, उसकी फीलिंग्स की कोई कदर नहीं करता, उसको लोग गलत ही समझते हैं। और ये एक बहुत खराब हिस्सा है लाइफ का। जो कोई नशा करता है उसको हमेशा ये बात डिप्रेस करती रहती है। और मैं भी इसी के शिकार था और हर टाइम मेरे अंदर ये प्रेशर सा बना रहता था। मुझे किसी तरीके से लखनऊ पहुंचाया गया ये वाली बात कह के कुछ दिन के लिए लखनऊ चले जाओ और थोड़े दिन वहां चले जाओ और एक हफ्ते के लिए बिशप साहब कह रहे हैं कि एक हफ्ते के लिए वहां चले जाओ, एक बहुत बढ़िया प्रोग्राम है, उसको भी अटेंड कर लोगे। सो आई वाज लाइक ठीक है चलो। मन तो नहीं था लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो चले आए, थोड़ा दिन फ्रेश हो जाएंगे, चीजें हो जाएंगी। और जब आ गए यहाँ पर देखा, लोगों को देखा कि वो लोग चर्च में किस तरह से काम करते हैं। ये जवान लड़के, ये क्रिश्चियन लड़के हैं, पर मुझे तो ऐसे ही लगा था जो मेरे सारे क्रिश्चियन फ्रेंड्स थे वो तो सभी पीते थे, तो आई थॉट ऑफ ये भी वैसे होंगे। पर यहाँ पे तो क्रिश्चियन लड़के, चर्च में लड़के तो बिल्कुल फर्क दिखाई देते हैं। ये तो हर दिन रात दिन खुदा की खिदमत कर रहे हैं, चर्च में काम कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, कुर्सियां लगा रहे हैं, चर्च की चीजें सेट कर रहे हैं। इन्हें खुदा की खिदमत को करने में मजा आ रहा है। और आई बीन रियली ब्लेस्ड। और फिर बिशप साहब के पास मैं उनके घर पे ही रुका हुआ था, हफ्ता भर हो गया एंड आई वाज सपोज्ड टू कम बैक, पर उन्होंने मुझे फिर रोक लिया और मुझसे कहा कि मैं चाहता हूँ कुछ दिन और मेरे साथ रुक जाओ, तुम्हें देख के अच्छा लग रहा है। और करते करते उन्होंने मुझसे एक दिन एक बात कही, कहने लगे क्या मैंने तुमसे कहा था कि तुम खुदा की खिदमत करोगे? तो मैंने कहा जी अंकल आपने कहा है, बट आई डोंट थिंक आई डिजर्व इट एंड आई शुड डू इट। तो उन्होंने मुझसे एक छोटी सी बात की, कहने लगे हैव यू एवर प्रेड अबाउट इट? तो मैंने कहा ना। कहने लगे अच्छा तुम जाना चाहते हो चले जाना, पर कम से कम आज रात दुआ करना और खुदा से पूछना तुमने कभी अपने लिए दुआ नहीं करी है ना? मैंने कहा नहीं। और फिर मैंने जहां वो रहते हैं वहीं पे उनके रेजिडेंस में जो फर्स्ट फ्लोर है उसमें बाइबल कॉलेज है, मैं उसकी छत पे गया। पता नहीं क्यों ऐसा उस रात में मुझे ऐसा लगा कि आई शुड डू इट। और मैं उस दिन छत पे रहकर वहां पे चला गया दुआ करने के लिए। और जब मैं दुआ कर ही रहा था, मुझे याद है उससे पहले का थोड़ा सा किस्सा जरूर बताना चाहता हूँ, आधा मिनट लेकर, कि बिशप साहब के बेटे ब्रदर रॉकी ने जो है मुझे एक डिस्क मैन दिया था। अपना डिस्क मैन उन्होंने दिया था क्योंकि मुझे गाना सुनने का शौक था, तो उन्होंने मुझे डिस्क मैन दे दिया। कहने लगे अरे तुम इस पे गाने सुन लिया करो मेरे डिस्क मैन पे। मैं वो लगाकर सुन रहा था रात में गाने, और उस दिन एक गाना चल रहा था, शायद आपने भी सुना हो, बहुत शानदार गाना है, अबव ऑल पावर्स, माइकल डब्ल्यू स्मिथ का। मैं नाम याद करने की कोशिश कर रहा था। माइकल डब्ल्यू स्मिथ का एक शानदार गाना बज रहा था, अबव ऑल पावर्स, अबव ऑल थ्रोन्स। और वो शानदार गाना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। मेरे को वो गाना सुन के बहुत अच्छा लग रहा था, अंदर से कुछ अच्छा फील हो रहा था। और गाने को एंड हो रहा था, तो गाने की एंडिंग लाइंस कुछ इस तरह से, क्रूसिफाइड एंड लेड बिहाइंड अ स्टोन। वो क्रूस पर चढ़ा और उस गुफा में रखा गया जिस पर एक बड़ा पत्थर लुढ़का कर रख दिया गया था, जिसे कोई एक आदमी हिलाकर हटा नहीं सकता था। एक बड़े पत्थर के पीछे यीशु मसीह को रखा गया था। He lived to die, rejected and alone.
like a rose trampled on a ground, he took the fall and thought of me above all. जब ये लाइंस चलने लगी तो मुझे बड़ा मैंने ये गाना पहले भी सुना था, फिर दोबारा सुना, 3 बार 4 बार, पता नहीं कितनी बार सुना, और मैं पता नहीं क्यों ये लाइंस अपील करने लगी, तो मैंने उन पर्टिकुलर लाइंस को, उस पर्टिकुलर सेगमेंट को लूप कर दिया उसके अंदर, और बार बार वही लाइंस बजे जा रही थी। Crucified and laid behind a stone, he lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground, he took the fall and thought of me above all. बस मुझे ये पता, ये वाली बात इतनी उस दिन हिट कर रही थी बार बार, that he thought of me above all. सारे टाइम तो मुझे यही लगता रहा कि nobody think about me. हर टाइम तो मुझे ये लगता था कि लोग मुझे ज्यादा वो नहीं करते हैं, पर यीशु मसीह ने मेरे बारे में सोचा और उस जिल्लत भरी मौत को उसने ग्रहण कर लिया, उसने कबूल कर लिया, क्योंकि उसके दिल में, उसके दिमाग में मेरा चित्र था, मेरी बात थी। एंड थॉट ऑफ मी अबव ऑल। आंखों से आंसू बहने लगे, मैं छत पर चला गया, उस रात मैंने दुआ करी और फिर मैंने आसमान की तरफ ऐसे देखकर मैंने कहा, खुदा, इफ इट इज यू एंड यू वांट मी, कि तूने जो अपने खादिम से कहा है, मैंने तो तेरी आवाज आज तक नहीं सुनी है, पर ये अगरचे तू खुदावन सच में मुझसे अपनी खिदमत लेना चाहता है। मैंने ढेरों बार कोशिश करी है नशे की चीजों को छोड़ने की अपनी जिंदगी से, पर मेरी जिंदगी में इतनी बुरी तरह से गिरफ्त में हूं मैं उनकी, मैं छोड़ नहीं पा रहा हूं। मैं समझ जाऊंगा कि तू मुझसे खिदमत लेना चाहता है, कि अगर कल से मुझे इनमें से किसी चीज की जरूरत ना पड़े तो मैं समझ जाऊंगा कि तेरा खादिम मुझसे सही कह रहा था और तू मुझसे चाहता है। मैं रात में कमरे में सोने चला गया, अगले दिन सुबह उठा, जो कुछ रात में हुआ था मेरे दिमाग से सब उड़ चुका था। सुबह उठा, दौड़ भाग रही, कुछ कुछ होता रहा, आधा दिन निकल गया, पूरा दिन निकल गया, रात को खाना खाने लगे और खाना खाने के बाद बस मेरी मन था कि मैं सिगरेट पीने चला गया। जैसे ही मैं गया जाने लगा छत की ओर सिगरेट पीने के लिए, तो मुझे याद आया कि आज तो पूरे दिन ना तो मैंने बाहर निकलकर शराब का एक घूंट पिया है और ना एक सिगरेट पी है, और मुझे अभी भी सिगरेट पीने की कोई इच्छा मुझ में नहीं है। देन आई रिकॉल्ड, मेरे को एकदम से याद आया, अरे यार मैं तो कल रात में छत पे दुआ की थी, क्या सच में मेरी दुआ कहीं सच में तो ऐसा नहीं हुआ है? देन आई केम बैक टू माई रूम और फिर मैंने ये दुआ करनी शुरू करी, और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि जो ढेर सारे प्रॉमिसेस नहीं करा पाए, जो 31 की रात का उठाया हुआ प्रॉमिस नहीं करा पाया, जो 1 जनवरी की उठाई भी कसम नहीं करा पाई, वो खुदावंद के सामने घुटने टेकने से 1 सेकंड के अंदर वो नशा खत्म हो गया, उसकी आदत खत्म हो गई, उसकी आवश्यकता खत्म हो गई। और आज का दिन है कि मैं आपके सामने बैठा हूं और खुदा का शुक्र करता हूं कि खुदावंद ने मेरी जिंदगी से उन सब गंदी बातों को धोकर अपने खून से खुदावंद यीशु मसीह ने साफ कर दिया, और आज तक मुझे एक भी चीज की बात कभी जरूरत नहीं पड़ी। बहुत अद्भुत, सचमुच। आजकल जवान बच्चे जब इस आपकी एज में, जो आपने बताया अभी, उस एज में ऑलमोस्ट भटक जाते हैं, ऑलमोस्ट ऐसे ही एडिक्शन में, कभी नशे में, कभी ड्रग में, कभी किसी चीजों में, कभी भटकाव में, कभी गलत संगति में, अलग अलग पड़ जाते हैं। उनके लिए बाइबल से एक वचन यदि आप देना मांगे, एक वचन जिससे उन्हें भी मार्गदर्शन मिले कि हाँ, हमारे लिए कोई है जो चाहता है कि हमारा जीवन बदल जाए। एक बात जिसने मुझे बहुत बरकत दी है और मैं जरूर उस वाली बात को रखना चाहूंगा। बाइबल में दुनिया का जो बहुत सबसे बुद्धिमान आदमी जिसे कहा गया वो है किंग सोलोमन को, और किंग सोलोमन ने बाइबल में जो पुस्तकें लिखी उनमें से एक पुस्तक है जिसका नाम है सबोपदेशक की पुस्तक, या बुक ऑफ एक्लेसियास्टिस। और उसके 11वें अध्याय में और उसके 9 और 10 पद को आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। बड़ी शानदार बात लिखी है, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। कितनी शानदार, मजेदार, अच्छी बात लिखी है ना। हे जवान
अपनी जवानी में आनंद कर। यार ये तो लग रहा है कि मेरे मतलब की बात है। और अपनी जवानी के दिनों में मग्न रहे। ये तो और भी अच्छा लग रहा है कि ये वाली बात को अपने लिए कहीं लिख कर रख लूं कि खुदा बाप ने तो खुद ही कहा है, उसका पवित्र शास्त्र तो खुद ही कह रहा है कि अपने यूथ टाइम में मजे कर, जवानी में खूब आनंद कर, मगन रहे और अपनी मनमानी कर। अरे ये तो हम चाहते ही हैं कि मेरी बात मानी जाए, और खुदा कलाम भी यही कह रहा है कि और मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चलो, जो तुझे ठीक लगता वो कर। ये तो लग रहा है कि बाइबल तो चाह रही है कि मैं वो सब कुछ कर लूं जो मैं चाहता हूं, जो मेरा मन करता है, जो मुझे मेरे को देखने पर ठीक लगता है, मैं वो सब कर लूं। फिर आगे लिखा है, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय में परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। ये थोड़ा सा क्वेश्चन है यहां पर, कहने लगा पर यह बात याद रख कि खुदा बाप इन सब के बारे में तुझसे पूछेगा कि मैंने तेरे लिए खून बहाया अपना, मैंने तेरे लिए अपनी जिंदगी को मैंने अपनी जिंदगी को तेरे लिए कुर्बान कर दिया, तुझे कभी मैंने बर्बाद नहीं होने दिया, मैंने तुझे हमेशा बचाया है। और इसलिए नहीं बचाया कि तू मनमानी करे अपनी कर, पर ये याद रख कि खुदा बाप इसके बारे में तुझसे एक दिन हिसाब लेगा कि मैंने तुझसे इतना प्यार किया है, मैंने तुझे अक्सर बचाया, तेरी गलती के बाद भी, तेरे बेवकूफी के बाद भी, तेरे रॉन्ग डिसीजंस में भी मैंने तुझे बचाया है। मैं अपनी जिंदगी से ऐसे कई किस्से बता सकता हूँ, तो वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम के मैं सब बातें तो नहीं बता पाऊंगा, पर मैं सच बताऊं कि मैं जिंदा ही हूं, ये बड़ी गवाही है। मुझे जिंदा भी नहीं होना चाहिए। कभी आप मुझसे पर्सनली मिलकर मुलाकात करेंगे तो मैं आपको अपनी जिंदगी के वो पन्ने खोल के बता सकता हूं कि आई शुडंट बी अलाइव। हाँ सच कह रहा हूं, मुझे जिंदा भी नहीं होना चाहिए था। मैंने अपनी लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी ब्लंडर्स किए हैं, पर फिर भी मैं बच गया। मुझे लगा कि मेरी चालाकी से, जो मैंने राइट टाइम पे दिमाग लगा लिया, मैंने राइट टाइम पे डिसीजन ले लिया, मैं वहां से चुप्पे से निकल गया, इसलिए बच गया हूं ना, इसलिए बिल्कुल भी नहीं बचा हूं। ये उसने मुझ पर रहम किया था ताकि मैं उस जीवित सर्वशक्तिमान और मुझसे प्रेम करने वाले परमेश्वर को पहचान सकूं। और फिर 10वें पद में मालूम क्या कह रहा है, जो मैं कहना चाहता हूं अपने दिल बात आपसे। और फिर कहने लगा सुलेमान, और अपने मन से खेद और अपनी देह से दुख दूर कर। कहने लगा अपनी मन से खेद दूर कर और अपने शरीर से दुख को दूर कर, क्योंकि लड़कपन और जवानी। मन से कह रहा है खेद, जो तेरे दिल के अंदर जो खेद है ना, और शरीर में जो दुख है ना, उसे दूर कर दे। जो दिल में कड़वाहट है ना, उसे दूर कर दे। जो शरीर में दुख है ना, उसे हटा दे। खुद बाप जो हमसे प्यार करता है, जो हमसे बहुत मोहब्बत करता है, वो इसी को आगे कंटिन्यू करके आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और दूर करने के बाद कह रहा है, अपनी जवानी के दिन में अपने सृजनहार को स्मरण कर रख, इससे पहले की विपत्ति के दिन आए। कह रहा है और एक काम कर, इस समय में अपने सृजनहार को स्मरण कर, याद कर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। खुद बाप ने हमें अच्छा परिवार दिया, अच्छे घर दिए, माता पिता दिए हैं, हमसे प्यार करने वाले ढेर सारे लोगों के बीच में रखा है। पर सोच के देखो, क्यों मैं बेवकूफी की चीज पर, जिस पे ऑलरेडी मौत लिखी है, मैं उसे गले लगाने जाता हूँ। जिसके साथ ऑलरेडी बदनामी जुड़ी हुई है, जिसके साथ ऑलरेडी जिल्लत जुड़ी हुई है, मैं क्यों उससे हाथ मिलाने चला जाता हूँ। मुझे मालूम है इसमें गलत है, मैं फिर भी वो करने क्यों चला जाता हूँ मालूम? इसीलिए क्योंकि मेरे दिल के अंदर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंदर भरा बैठा है। आपसे कहना चाहता हूँ, ये अंधकार की शक्तियां हैं, दुष्ट का एक फैलाया हुआ जाल है, जो आपसे अक्सर ज्यादातर लोगों से ये कहना चाहता है दैट यू आर एन अनवांटेड चाइल्ड। कोई आपकी बातों को समझता नहीं है। आप भला करना चाहते हैं पर लोग आपकी भलाई को भी समझते नहीं है। आप सही बात कहना चाहते हैं पर लोग आपकी सही बात को समझते नहीं है।
और ये दुख अंदर ही अंदर आपके अंदर बड़ा होता जाता है। और एक है जो हमेशा से तुम्हारे खिलाफ है, जिसे ये मालूम है कि खुदा बाप ने तुम्हें सृजा इसलिए ताकि अपनी बड़ी महिमा तुमसे ले, वो तुम्हें अभी खत्म कर देना चाहता है, बुरी आदतों से, बुरे व्यवहार से, बुरे नशे से, बुरे दोस्तों की संगति में रखकर, ताकि खुदा से तुम दूर रहो। और मैं चाहता हूं आज जब हम इस माध्यम से बात कर रहे हैं तो आओ क्यों नहीं अपने आप को झाड़ें, थोड़ा झाड़ लो, इन सब बातों को अपने ऊपर से उतार के फेंक दो और जरा निकल कर देखो, तुम्हें दिखाई देगा तुमसे प्यार करने वालों की एक बड़ी भीड़ है जो चारों तरफ तुम्हारे है। तुम उन्हें खुद अपनी किसी गलत चीजों से उनसे दूर हो रहे हो, वो तुमसे दूर नहीं हुए, तुम किसी बात से दूर हो रहे हो। एंड वंस यू डू इट, तो यकीन रखो खुदाबंद दौड़ कर तुम्हें गले लगाने के लिए तैयार है। तुम्हारे परिवार के लोग और तेज तुम्हारे पास आएंगे, और जो अब तक तुमसे जानते नहीं, जो तुमसे प्यार नहीं करते, वो तुम्हें गले लगा लगा के प्यार किया करेंगे। मालूम क्यों? क्योंकि सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि तुम बुरी चीजें छोड़ दो, पर परमेश्वर को स्मरण करना शुरू कर दो, परमेश्वर की तरफ आना शुरू कर दो, एंड यू विल सी थिंग्स चेंजिंग फॉर यू। एक बहुत अच्छा मौका है, इस प्रोग्राम का नाम ही है निराशा में आशा। यीशु मसीह हमारे लिए हमारी आशा का मूल है, यीशु मसीह स्वयं आशा है, जीसस इज द होप। और हमारी निराशा में अगर हम यीशु मसीह को थाम लेंगे, अपने चर्च को पकड़ लो, अपने पासबान को पकड़ लो और कोशिश करो कि किसी किसी सेवा के काम में जुड़ जाओ। एक चीज जो मैंने अपनी लाइफ में ठीक करी वो ये थी कि मैंने चर्च के अंदर कभी काम करना बंद नहीं किया। मैं दुआ नहीं करता था, मैं प्रीचिंग नहीं करता था, पर जो काम मुझे मिला मैंने वो करना जारी रखा। और एक दिन मुझे वहीं पर ये मौका मिला कि मैं परमेश्वर को जान पाऊं, परमेश्वर के करीब आ सकूं। मैं यकीन करता हूं खुदावंद आप में से हर एक को ये अवसर देना चाहता है, गले लगाना चाहता है और अपने पास बुला लेना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सचमुच में परमेश्वर महान है और वो सच में हमसे प्रेम करता है। यूहन्ना की इंजील उसका 3 अध्याय उसकी 16वीं आयत में हमें यही बताती है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया तो उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो नाश ना हो वरन अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर ने तो हमारे लिए अनंत जीवन रखा है, लेकिन कई बार हम अपनी गलतियों के कारण, अपने गलत डिसीजंस के कारण अपने जीवन को विनाश की ओर ले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए बहुत बेस्ट करता है और वो हमेशा हमारे लिए अच्छा ही प्लान करता है। इसलिए लिखा है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 29वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ वो हानि की नहीं वरन लाभ ही। और अंत में सारे लिखा, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। बिल्कुल। और सचमुच परमेश्वर बहुत महान है। धन्यवाद करेंगे कि आपने समय निकाला और अपने जीवन के कुछ ऐसे बातों को हमारे सम्मुख रखा जिससे हमें बरकत मिल सके, हमारे देखने वालों को बरकत मिल सके। और सचमुच परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आए। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आपने देखा किस तरीके से परमेश्वर ने अद्भुत रीति से पास्टर सुदीप मैसी को, जीवन बर्बाद था, नशे में था, बहुत परेशानियां थी, परेशानियां तो नहीं कहेंगे लेकिन अपने द्वारा ही लाई हुई ऐसी गलतियां थी जो शर्मिंदगी दे रही थी जीवन को। लेकिन परमेश्वर ने उस निराशा को आशा में बदल दिया। जीवन के अंदर कोई आशा रह नहीं गई थी, कोई कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसे बदल के रख दिया। और परमेश्वर सचमुच बहुत महान है। लिखा है परमेश्वर के वचन में, नीति वचन उसका 16वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत,
विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। जब हम विनाश की ओर जाते हैं, जब हम हमारा विनाश होने लगता है, तो हम घमंड करने लगते हैं, हम किसी की बात नहीं सुनते हैं, हम सबको बेवकूफ मानते हैं और हम अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद मानते हैं और हम चीजों को इस रीति प्लान कर लेते हैं कि हमें लगता है हमारे लिए यही बेहतर है, हमें लगता है हमारा डिसीजन ही सबसे बेस्ट है, हम ही सब कुछ समझते हैं, बाकी कोई और नहीं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, 14वां अध्याय नीति वचन 14 उसकी 12 आयत, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। लेकिन जब परमेश्वर हमारे लिए प्लान करता है, जब परमेश्वर हमारे चीजों को प्लान करके हमारे सम्मुख रखता है और उसके तरीके से हम चलते हैं, उसकी बात को मान के हम चलते हैं, तब हमारे जीवन में बताए से अनंत जीवन मिलता है। यदि आपके जीवन में निराशा है, स्क्रीन पे एक नंबर है, उस नंबर को डायल करें, कोई आपके लिए प्रार्थना करने के लिए तैयार है, और परमेश्वर पर आशा रखें, परमेश्वर हमेशा पूरा करे। प्रेज द लॉर्ड।